हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज क्लास 12th की बायोलॉजी का पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन इसका तीसरा लेक्चर रहेगा। अभी तक हम लोगों ने पुष्प देख लिया। पुष्प में लैंगिक जनन की 3 प्रवस्थाएं होती हैं। पहला निषेचन पूर्व अवस्था देख रहे हैं। निषेचन पूर्व अवस्था में सबसे पहले नर जननांग देख रहे हैं। नर जननांग पुंकेसर जो कि द्विपालित होता है, जिसमें 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना देख लेते हैं। लघु बीजाणुधानी, ये जो लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी एक्चुअल में लघु बीजाणुधानी पराग कण को कहते हैं। लघु बीजाणु पराग कण को कहते हैं। और धानी मीन्स क्या होता है? थैली होता है, अर्थात ऐसी थैली नुमा संरचना जिसमें पराग कण भरे होते हैं। तो इसकी संरचना देख लेते हैं। ये पराग कोश का अनप्रस्थ काट है, जिसका हम एक छोटा सा पोर्शन लेके देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें परतें पाई जाती हैं। तो आप लोग बता दें, पराग कोश चारों ओर से बाह्य त्वचा से घिरा होता है। बाह्य त्वचा से घिरा होता है। इसके नीचे जो लघु बीजाणुधानी को चारों ओर से घेरे रहती है उसे हम एंडोथीसियम कहते हैं, अंतस्थीसियम कहते हैं। इसके नीचे कुछ परतें होती हैं जिसे हम मध्य परतें कहते हैं, मध्य परतें कहते हैं। और इसके नीचे सबसे लास्ट जो रहता है वो टैपेटम परत रहता है। कौन सा परत? टैपेटम परत रहता है। ये अंतस्थीसियम कहते हैं, अंतस्थीसियम कहते हैं। जिसमें से ये तीनों परत इसके संरक्षण व स्फुटन में सहायक होती हैं, जबकि टैपेटम ये पोषण का कार्य करती है, पराग कण को पोषण प्रदान करती है। ये जो टैपेटम होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी बहुकेंद्रकीय होता है। कैसा होता है? बहुकेंद्रकीय होता है। यहाँ देख लेते हैं, ये टैपेटम लेयर है। इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उसे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। इन कोशिकाओं क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, या पराग कण या पोलन ग्रेन मदर सेल्स कहते हैं। ये सेल्स जो होती हैं ये द्विगुणित होती हैं। यहाँ प्रत्येक कोशिका ये भी द्विगुणित होगी, ये भी द्विगुणित होगी, ये भी द्विगुणित होगी, ये भी द्विगुणित होगी। ये द्विगुणित होती है। इस एमएमसी अर्थात जो द्विगुणित कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु या पराग कण बनता है, जो कि आगुणित होता है। ये आगुणित होता है। हम देख लेते हैं, ये तीनों परत जो पराग कोश को संरक्षण प्रदान करती है तथा स्फुटन में सहायक होती है। तो ये पराग कोश जहां से स्फुटित होता है उसे हम रंध्रक कहते हैं, इंग्लिश में से स्टोमियम कहते हैं। तो आगे देखते हैं, ये रहा लघु बीजाणुधानी की संरचना जहां पराग कण भरे रहते हैं। आगे देख लेते हैं, लघु बीजाणु जनन, इंग्लिश में से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। नाम से ही दिख रहा है, लघु बीजाणु अर्थात पराग कण, जनन मीन्स निर्माण की प्रक्रिया, अर्थात पराग कण कैसे बनता है। तो हम लोग अभी देखें कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि द्विगुणित होता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप पराग कण या लघु बीजाणु
परागकण या लघु बीजाणु जो कि अगुणित है वो बनता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जब तरुण परागकोश या अपरिपक्व परागकोश का अंतरस्थ काट कर देखते हैं तो ये चतुष्कोणीय संरचना दिखती है जो चारों ओर से एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा से घिरा होता है। बाह्य त्वचा से घिरा होता है। इसके नीचे की कोशिकाएं इसे इंग्लिश में हाइपोडर्मल सेल कहते हैं या अधोस्तरीय कोशिका, इसे अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। इनमें सघन जीवद्रव्य पाया जाता है तथा इनके केंद्रक भी बड़े होते हैं जो कि अन्य कोशिकाओं से ये अलग होते हैं। ऐसी कोशिकाओं को हम प्रपस्व कोशिका, जिसे इंग्लिश में आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं, आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। इन कोशिकाओं में एक परिणत विभाजन होता है। यहाँ परिणत विभाजन पर मीन्स चारों ओर, जैसे ये एक कोशिका है, इसमें ऐसे विभाजन हुआ परिणत विभाजन, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो बाहर वाली कोशिका होती है उसे हम प्राइमरी पेराइटल सेल कहते हैं या प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल। और जो नीचे की कोशिका होती है उसे हम प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल कहते हैं, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल कहते हैं, जिसे हिंदी में प्राथमिक पुन बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं या लघु बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। तो ये जो बाहर की ओर जो कोशिका पाई जा रही है जिसे हम प्राइमरी पेराइटल कोशिका सेल्स कहते हैं। ये कई विभाजन के फलस्वरूप इनमें कई विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये 3 से 5 अस्तर बनाते हैं, जिनमें से सबसे बाहरी अस्तर को एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम, अंतःस्थीसियम कहते हैं। इसके नीचे 2 से 3 परतें जिन्हें हम मिडिल लेयर कहते हैं, मध्य परतें कहते हैं, और सबसे नीचे वाली परत को
टैपेटम परत कहते हैं, टैपेटम परत कहते हैं। ये जो एंडोथीसियम है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं ये बड़ी होती हैं और इसमें रेशेदार स्थूलन पाया जाता है, रेशेदार स्थूलन पाया जाता है, अर्थात फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है। ये जो थिकनिंग होती है ये अल्फा सेलुलोज, ये जो थिकनिंग होती है ये अल्फा सेलुलोज की होती है। ये कोशिकाएं अल्फा सेलुलोज थिकनिंग कारण ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। और अगर बड़ी की बात करें तो ये सभी जगह ये कोशिकाएं बड़ी होती हैं, लेकिन जहाँ पे स्फुटन होना है वहाँ पे ये कोशिकाएं बहुत पतली हो जाती हैं और उस स्थान को हम स्टोमियम या रंध्रक कहते हैं, स्टोमियम या रंध्रक कहते हैं, जहाँ से स्फुटन होना है। इसके नीचे मध्य परत पाई जाती है जो कि 2 से 3 परत होती है और सबसे नीचे टैपेटम परत पाया जाता है जो कि पराग कोश की एक कोश की अंतः भित्ति होती है। इनकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, इनकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं तथा इनमें अंतः समसूत्री विभाजन होता है, अंतः समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण ये बहुगुणित होते हैं, बहुगुणित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलीप्लॉइडी होते हैं, पॉलीप्लॉइडी होते हैं। ये नष्ट होकर परागकण को पोषण प्रदान करते हैं, परागकण को पोषण प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त इनके अन्य कार्य जो निम्नलिखित हैं। पहला, ये परागकण के बाह्य चोल, जो परागकण होता है, आगे देखेंगे इसके 2 परतें होती हैं। बाहरी परत को हम बाह्य चोल कहते हैं। ये बाह्य चोल के लिए, ये बाह्य चोल के लिए स्पोरोपोलेनिन, पोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन युक्त एक काय बनाते हैं जो कि लिपिड युक्त होता है, लिपिड युक्त यूबिस काय, यूबिस काय का उत्पादन करते हैं, का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये कैलेज नामक एंजाइम का भी स्रावण करता है, एंजाइम का स्रावण करता है। ये कैलेज एंजाइम कैलोज पे वर्क करता है, आगे बताया जाएगा। ये कैलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो 4 परागकण को आपस में जोड़े रहता है। इस पे कैलेज एंजाइम वर्क करके ये चारों परागकण को अलग करता है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि जब एक पराग कोश का, एक अपरिपक्व पराग कोश का जब हम टीएस काटते हैं, जब हम टीएस काटते हैं तो देखते हैं पराग कोश चारों ओर से एपिडर्मिस द्वारा घिरा रहता है। इसके नीचे की परत को हम
हाइपोडर्मिस कहते हैं। इनकी कोशिकाओं को हम हाइपोडर्मल सेल कहते हैं, अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। यह हाइपोडर्मल सेल, यह हाइपोडर्मल, यहाँ की ऊतकों को हम बीजाणुजन ऊतक भी कहते हैं। यहाँ की जो ऊतक है उन्हें हम बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। और हाइपोडर्मल सेल जो होती हैं ये बड़ी होती हैं, सघन जीवद्रव्य वाली होते हैं, इनके केंद्रक बड़े होते हैं, अर्थात ये विभाज्य ज्योतकी होते हैं। कैसे होते हैं? ये विभाज्य ज्योतकी होते हैं, जिनमें इन्हें प्रपस कोशिका कहते हैं, आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। इसमें परिणत विभाजन फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। बाह्य कोशिका को प्राथमिक भित्ति कोशिका प्राइमरी पेराइटल सेल कहते हैं, जो कि द्विगुणित होता है। ये कई विभाजन के फलस्वरूप 3 से 5 स्तर बनाते हैं, जिसमें बाहरी स्तर को हम एंडोथीसियम कहते हैं, अंतस्थीसियम कहते हैं। इनकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं, ये चारों ओर इनकी कोशिकाएं बड़ी होंगी, लेकिन कुछ स्थानों पर जहां से स्फुटन होना है वहां पे इनकी कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? पतली हो जाती हैं। उस स्थान को हम स्टोमियम कहते हैं, हिंदी में रंध्रक कहते हैं। यहीं से स्फुटन होना रहता है। इनकी कोशिकाएं रेशेदार होती हैं, इनमें रेशेदार स्थूलन पाया जाता है। ये स्थूलन अल्फा सेलुलोज का बना होता है। अल्फा सेलुलोज होने के कारण ये कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? मृत हो जाती हैं। इसके नीचे 2 से 3 परतें पाई जाती हैं और सबसे अंदर वाली परत को टैप्टम कहते हैं। इनकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं तथा इनमें अंतः समसूत्री विभाजन द्वारा ये कोशिकाएं बहुगुणित होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी होती हैं? बहुगुणित होती हैं। टैप्टम का कार्य देख लेते हैं। टैप्टम विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करते हैं तथा परागकण के बाह्य चोल के लिए स्पोरोपोलिन युक्त लिपिड युक्त यूबिस्काय का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये कैलेज नामक एंजाइम का स्रावण करते हैं, जो कैलोज पे वर्क करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो दूसरी कोशिका होती है, जिसे हम प्राथमिक पुन बीजाणु जनन कोशिका या लघु बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। ये द्विगुणित होती है। जैसे जैसे पराग कोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं, ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु के चतुष्क का निर्माण करती हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं प्राथमिक पुन बीजाणु जनन कोशिका। ये सबसे पहले कुछ विभाजन करके, ये समसूत्री विभाजन करके बहुत सारे ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करेगी? लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है, जिसे इंग्लिश में माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। ये द्विगुणित होती है, ये द्विगुणित होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। 4 परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं। ये अगुणित होते हैं। ये चारों परागकण कैलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से जुड़कर, किससे जुड़े होते हैं? कैलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से जुड़कर ये चतुष्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चतुष्क बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में टेट्रेड कहते हैं। ये टेट्रेड 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला चतुष्फलकीय होता है, जिसमें से 3 परागकण आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ पाया जाता है। इसे हम चतुष्फलकीय कहते हैं, चतुष्फलकीय कहते हैं, टेट्राहेड्रल। जो दूसरा प्रकार का
चतुष्क है वो समद्विपार्श्विक बनाता है, समद्विपार्श्विक बनाता है, समद्विपार्श्विक। तीसरे प्रकार का जो टेट्रेड होता है वो क्रॉसित बनाता है, क्रॉसित में ऐसे और एक पीछे पाया जाएगा। ये कैसे बनाएगा? क्रॉसित बनाता है। जो चौथे प्रकार का है ये टी शेप्ड बनाता है। कैसा बनाता है? टी शेप्ड। टी आकार का है और एक रैखिक बनाता है। कैसे बनाता है? रैखिक टेट्रेड बनाता है। ये 5 प्रकार के ये टेट्रेड पाए जाते हैं। एक पौधा है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में ये पांचों प्रकार के टेट्रेड पाए जाते हैं। तो बता दें जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होता है ये लघु बीजाणु कैलेज नामक एंजाइम द्वारा क्रियान्वित होकर ये सब अलग हो जाते हैं। कैलेज द्वारा कैलोज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है जिससे ये चारों परागकण अलग हो जाते हैं। एक प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु परागकण निर्मित होते हैं जो परागकोश के स्फुटन के साथ ये मुक्त होते हैं। ये जो MMC है जो कि द्विगुणित होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के 2 पैटर्न हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु बनने के 2 पैटर्न हैं। पहला क्रमानुसार भित्त निर्माण, दूसरा है युगपत भित्त निर्माण। जहां पे भी दो पार्ट आए वहां अगर हम एक समझ लें तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाता है। तो यहाँ लिखा क्या है? क्रमानुसार भित्त निर्माण, यानी क्रम से कहने का मतलब इसके केंद्रक में सबसे पहले विभाजन हुआ, विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा? क्रम से ही भित्त का निर्माण होगा, फिर से विभाजन होगा, फिर से भित्त का निर्माण होगा। इस प्रकार समद्विपार्श्विक टेट्रेड का निर्माण होता है। ऐसा पैटर्न एक बीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है। एक बीजपत्री अर्थात मोनोकॉट में ये देखने को मिलता है। जबकि युगपत में क्या होता है? पहले केंद्रक विभाजन तो होता है परंतु कोशिका भित्त का निर्माण नहीं होता। जब दूसरा केंद्रक विभाजन होता है तब जाके कोशिका भित्त का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप चतुष्फलकी टेट्रेड का निर्माण होता है। ये पैटर्न डाइकॉट अर्थात द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधों में ये पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में डाइकॉटिलेडन या डाइकॉट कहते हैं। कुछ पौधों में परागकण मिलकर एक विशेष रचना परागपिंड का निर्माण करते हैं। परागपिंड की संरचना इस तरह दिखेगी, जिसे इंग्लिश में पोलिनियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोलिनियम कहते हैं, हिंदी में परागपिंड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो पहला है मदार, जिसे कैलोट्रॉपिस कहते हैं। कैलोट्रॉपिस जिसे मदार कहते हैं। दूसरा है ऑर्किड। इन दोनों में परागकण एक परागपिंड के रूप में रहता है जिसे हम पोलिनियम
कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम परागकण, जिसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।